आज दक्षिण भारत से एक ऐसी खबर आ रही है जिसने दिल्ली से लेकर चेन्नई तक सबको चौंका दिया है। मैं बात कर रही हूँ तमिल सिनेमा के सुपरस्टार विजय की, जिन्हें उनके फैंस प्यार से थलापति कहते हैं। क्या एक फिल्मी सितारा वाकई राजनीति का किंग बन सकता है? 2026 के विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझान तो यही कह रहे हैं। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि विजय कौन है, उनकी पार्टी टीवीके का सफर कैसा है और कैसे उन्होंने टीएमके और एआईए डीएमके जैसे दिग्गजों के बीच अपनी जगह बनाई। तो चलिए इस रोमांचक कहानी की शुरुआत करते हैं। विजय सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि दक्षिण भारत का एक अटूट इमोशन है, जिन्होंने 60 से ज्यादा फिल्मों और करोड़ों फैंस के दम पर दशकों तक पर्दे पर राज किया है। उनके मन में हमेशा से समाज के लिए कुछ करने की एक गहरी टीस थी, जिसे उन्होंने अपनी सरकार जैसी फिल्मों के जरिए जनता के मुद्दों को उठाकर जाहिर भी किया। इसी जज्बे के साथ फरवरी 2024 में उन्होंने अपनी पार्टी तमिलगा वेत्री कड़गम यानी कि टीवीके का ऐलान किया और साफ कर दिया कि वे सिर्फ राजनीति में हिस्सा लेने नहीं बल्कि व्यवस्था में बदलाव लाने आए हैं। अपने करियर के शिखर पर होने के बावजूद उन्होंने अपनी आखिरी फिल्म के बाद सिनेमा छोड़ने का जो साहसी फैसला लिया, वही त्याग आज राजनीति के मैदान में उनकी सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरा है। चुनाव 2026 की सबसे बड़ी हेडलाइन और चर्चा का विषय है सुपरस्टार विजय का 2 सीटों से चुनाव लड़ना, चेन्नई की पेराम्बूर और मध्य तमिलनाडु की तिरुचिरापल्ली ईस्ट। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये दोनों सीटें सत्ताधारी डीएमके का मजबूत गढ़ मानी जाती है, जहां सेंध लगाना किसी भी नए राजनेता के लिए बड़ी चुनौती होती है। जहां ज्यादातर बड़े नेता अपने लिए सुरक्षित सीटें चुनते हैं, वहीं विजय ने सबसे कठिन रास्ता चुनकर यह साबित कर दिया कि वे किसी के पीछे छिपकर नहीं बल्कि सामने से लीड करने वाले असली कैप्टन हैं। शुरुआती रुझानों में उनका इन दोनों सीटों पर बढ़त बनाए रखना न सिर्फ उनकी बढ़ती लोकप्रियता का सबूत है, बल्कि यह इस बात का भी संकेत है कि तमिलनाडु की जनता अब बदलाव के लिए पूरी तरह तैयार है। आज जब वोटों की गिनती शुरू हुई तो नतीजों ने सियासी जानकारों से लेकर आम जनता तक सबको हैरान कर दिया। शुरुआती रुझानों के मुताबिक विजय की पार्टी टीवीके 81 सीटों पर बढ़त बनाकर राज्य की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरती दिख रही है, जिसने एआईए डीएमके की 65 सीटों और सत्ताधारी डीएमके की महज 40 सीटों के आंकड़े को बहुत पीछे छोड़ दिया है। तमिलनाडु की राजनीति, जो पिछले कई दशकों से सिर्फ 2 ही द्रविड़ पार्टियों के इर्द गिर्द घूमती रही, आज वहां विजय ने एक मजबूत तीसरा विकल्प पेश करके राजनीति की पूरी दिशा बदल दी है। राज्य में बदलाव की एक जबरदस्त लहर दिख रही है, जहां युवाओं और महिलाओं का अटूट समर्थन विजय को उस मुकाम पर ले आया है जहां से वे अब तमिलनाडु के नए किंग बनने की राह पर हैं। सिर्फ तमिलनाडु ही नहीं, आज पूरे देश की नजरें इन नतीजों पर टिकी है, क्योंकि कई राज्यों में बड़े उलटफेर देखने को मिल रहे हैं। पश्चिम बंगाल में कांटे की टक्कर के बीच बीजेपी 178 सीटों के साथ ममता बनर्जी की टीएमसी 109 से काफी आगे निकलती दिख रही है, जो राज्य की राजनीति में एक बड़े बदलाव का संकेत है। उधर असम में मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में बीजेपी जीत की हैट्रिक लगाने के बेहद करीब है, जहां शुरुआती रुझानों में एनडीए 98 सीटों पर बढ़त बनाए हुए है। केरल की बात करें तो वहां भी दशकों पुरानी परंपरा जारी है और इस बार सत्ता परिवर्तन की लहर में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूडीएफ 99 सीटों के साथ एलडीएफ से काफी आगे चल रहा है। लेकिन इन तमाम सियासी हलचलों के बीच सबसे ज्यादा चर्चा एक्टर विजय की हो रही है, जिन्होंने अपनी नई पार्टी टीवीके के साथ मैदान में उतरकर तमिलनाडु के बरसों पुराने राजनीतिक समीकरणों को पूरी तरह बिगाड़ दिया है। विजय का ये सफर हमें ये बड़ी सीख देता है कि अगर इरादे साफ हों और मन में जनता के लिए सेवा का सच्चा संकल्प हो तो राजनीति का कोई भी बड़ा किला फतेह किया जा सकता है। क्या थलापति विजय तमिलनाडु के अगले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे, या फिर वे एक बेहद शक्तिशाली किंगमेकर की भूमिका निभाते हुए राज्य की सत्ता की चाबी अपने हाथ में रखेंगे? ये तो आने वाले कुछ घंटों की मतगणना के बाद पूरी तरह साफ हो जाएगा। लेकिन एक बात जो आज ही पत्थर की तरह लकीर बन चुकी है, तमिलनाडु की सियासत में विजय की इस धमाकेदार एंट्री ने इतिहास रच दिया है और दशकों पुराने किलों को हिला कर रख दिया है। आपको क्या लगता है, क्या विजय तमिलनाडु के भविष्य को एक नई और बेहतर दिशा दे पाएंगे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। मेरा नाम है मोनाली पांडे, मिलते हैं।